नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज बहुत ही बड़ा दिन इंडियन एयरफोर्स के लिए, स्पेशली उसके तेजस फाइटर जेट के लिए, क्योंकि तेजस फाइटर जेट के साथ एचएएल ने सफलतापूर्वक हैमर एयर टू सरफेस म्यूनिशन को न केवल इंटीग्रेट कर दिया है बल्कि इसके टेस्ट फायर भी किया गया, जो कि सफल रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज तेजस फाइटर जेट के साथ एचएएल ने एक हैमर के नाम से एयर टू सरफेस म्यूनिशन को इंटीग्रेट किया और सफलतापूर्वक इसका टेस्ट भी किया गया। ये बहुत ही बड़ी सफलता है। और जहां तक इस हैमर वेपन सिस्टम की है तो ये एक प्रीसीजन गाइडेड म्यूनिशन है जिसे फ्रांस की कंपनी सैफ्रन बनाती है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये वेपन सिस्टम वैसा ही है जैसा कि आप जानते हैं स्पाइस बॉम्ब को, जो कि हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी इस्तेमाल किया था हमारे मिराज फाइटर जेट से। वैसा ही ये सिस्टम है, उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल है। और जब हमने राफेल फाइटर जेट खरीदा था, इसकी डील की थी, तो ये वेपन सिस्टम का हमने ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन बाद में हमने इसका ऑर्डर दिया था राफेल फाइटर जेट के लिए भी, ताकि हमें अलग से स्पाइस को इसके साथ में इंटीग्रेट न करना पड़े। और अब तेजस फाइटर जेट के साथ में इस वेपन सिस्टम के आने से तेजस फाइटर जेट की पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई है और एक स्टैंड ऑफ रेंज से हम डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं दुश्मन के एरिया में। और दोस्तों 2021 के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने इस हैमर वेपन सिस्टम का ऑर्डर दिया था फ्रांस को, और ये दोस्तों हमने 250 की संख्या के अंदर ऑर्डर दिया था। और अब बताया जा रहा है कि इसके बाद डीआरडीओ का जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम है उसका भी टेस्ट तेजस के साथ में जल्द ही किया जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि 29 मार्च को एचएएल ने मलेशिया के अंदर ये घोषणा की थी कि हैमर सिस्टम का जल्द ही तेजस फाइटर जेट के साथ में टेस्ट किया जाएगा, और आज उस टेस्ट को कर दिया गया है और ये सफल भी बताया जा रहा है। और दोस्तों अब तेजस की क्षमता के अंदर क्या फर्क आया है तो आपको बता दें कि 70 किलोमीटर की दूरी से इस वेपन सिस्टम को फायर किया जा सकता है। और जहां तक इसे कैरी करने की क्षमता की बात है तो तेजस फाइटर जेट एक साथ 5 हैमर्स वेपन सिस्टम को लेकर जा सकता है। और तेजस फाइटर जेट के लिए आपको बता दें कि इस पर जितने भी आर्मामेंट को प्लान किया गया है इंटीग्रेशन के लिए, लगभग सारे पूरे हो चुके हैं। हालांकि इन्हें सर्टिफिकेशन मिलने में टाइम लग सकता है। और जो दोस्तों हैमर वेपन सिस्टम है, इसके अलावा जो सा डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, इन दोनों को इसी साल ही टेस्ट किया जाना था। और अब स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम का भी टेस्ट किया जाएगा। और उसके बाद में अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल का टेस्ट भी तेजस से किया जाएगा, और इसके लिए भी एचएएल पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। और जहां तक दोस्तों हैमर वेपन सिस्टम की बात करें तो ये 3 अलग अलग तरह की गाइडेंस किट के साथ में आता है, जिन्हें कई तरह के कॉमन बॉम्ब बॉडी के साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि 125, 250, 500 और 1000 किलोग्राम के बॉम्ब हो सकते हैं। और अब दोस्तों तेजस की क्षमता के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि 1000 किलोग्राम के बॉम्ब को भी अब यह 70 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट पे हिट कर सकता है। इसके अलावा जो सा है वो 125 किलोग्राम का है और उसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है। तो इस तरह से दोस्तों आप कह सकते हैं कि तेजस फाइटर जेट फ्यूचर का फाइटर जेट होगा। पहले हम 40 ऐसे फाइटर जेट बना चुके हैं और 83 तेजस MK1A का ऑर्डर ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो ऐसे में 123 ऐसे फाइटर जेट हमारी इन्वेंट्री के अंदर आने वाले हैं। और साथ ही जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, जो कि लाइटर वर्जन है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का, वो भी अभी डेवलपमेंट के अंदर है और जल्द ही उसे भी टेस्ट कर लिया जाएगा और इसके साथ में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंडिया अभी मलेशिया और फिलीपींस से भी बात कर रहा है इस फाइटर जेट को देने के लिए। फ्यूचर में इसका एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। और आने वाले समय में एचएएल ये क्षमता रखेगा कि किसी भी वेपन सिस्टम को तेजस के साथ में इंटीग्रेट किया जा सकेगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को हमने लोकली बिल्ड किया है। इसका सारा सॉफ्टवेयर हम जब चाहें अपग्रेड कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसीलिए एक्सपोर्ट का इसका भविष्य बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वेस्ट के हिसाब से किसी भी वेपन सिस्टम को इसके साथ में इनकॉर्पोरेट किया जा सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद।